हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक। खुद को बदलने का सबसे क्रूर लेकिन असरदार तरीका। खुद को बदलने का सबसे क्रूर लेकिन असरदार तरीका यह है कि आप एक दिन आईने में खड़े होकर खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। अधिकतर लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे अपनी असलियत देखने से डरते हैं। वे अपने हालात को, अपनी किस्मत को, अपने माता पिता को, अपने समय को दोष देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि आपकी वर्तमान स्थिति की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही पहला झटका होता है जो इंसान को नींद से जगाता है। दुनिया में सबसे कठिन काम यह नहीं है कि आप मेहनत करें। सबसे कठिन काम यह है कि आप यह मान लें कि आपने अब तक जो जीवन जिया है उसमें आपकी अपनी गलतियों की बड़ी भूमिका रही है। इंसान अपने अहंकार को बचाने के लिए खुद को निर्दोष साबित करता रहता है। वह कहता है कि अगर हालात सही होते तो मैं कुछ और होता, अगर लोग साथ देते तो मैं आगे बढ़ जाता, अगर किस्मत ने धोखा न दिया होता तो मैं सफल होता। लेकिन ये सारे बहाने हैं। क्रूर सच्चाई ये है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। साथ देने वाले लोग रास्ते में मिलते हैं और किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो चलना शुरू करते हैं। खुद को बदलने का सबसे असरदार तरीका यह है कि आप अपने दर्द से भागना बंद करें। अधिकतर लोग दर्द से बचने के लिए मोबाइल में, मनोरंजन में, बेकार की बातों में, नींद में और कल्पनाओं में छुप जाते हैं। वे खुद को व्यस्त दिखाते हैं लेकिन भीतर से खाली रहते हैं। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपने दर्द के साथ बैठना सीखते हैं। जब आप अकेले में अपने मन से सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वहीं क्यों अटका हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए फिर भी मैं करता क्यों नहीं। ये सवाल आपको असहज करेगा। ये सवाल आपकी कमजोरियों को सामने लाएगा। लेकिन यही वह जगह है जहाँ असली बदलाव जन्म लेता है। जब आप खुद से भागना बंद करते हैं, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि डर है, आलस्य है, अनुशासन की कमी है, आत्मनियंत्रण नहीं है, और फिर भी आप खुद को सांत्वना नहीं देते, आप खुद को सच्चाई दिखाते हैं। खुद को बदलने का क्रूर तरीका ये भी है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को काटना शुरू करें जो आपको कमजोर बना रही हैं। कुछ आदतें होती हैं जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खोखला कर देती हैं। देर तक सोना, हर काम को टालना, बिना मतलब की तुलना करना, हर चीज पर राय देना लेकिन खुद पर काम न करना। आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये आपको आराम देती हैं, लेकिन यही आराम आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। जब आप खुद को बदलना चाहते हैं तब आपको असुविधा को अपनाना पड़ता है। आपको वह करना पड़ता है जो आपका मन नहीं चाहता। सुबह उठना जब शरीर थका हो, काम करना जब मन न हो, सीखना जब दिमाग बहाने बनाए, चुप रहना जब अहंकार बोलना चाहता हो। यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, और वही कल कभी नहीं आता। सच्चाई ये है कि बदलाव का कोई सही समय नहीं होता। जो लोग इंतजार करते हैं वे इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग दर्द में भी कदम उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। खुद को बदलने का सबसे कठोर नियम यह है कि आप अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। अगर आप हर दिन अपने मन के अनुसार चलेंगे तो आप वही रहेंगे जो आज हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के अनुसार चलेंगे तो आपका मन धीरे धीरे आपके पीछे चलना सीख जाएगा। खुद को बदलना इसलिए भी क्रूर है क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने रूप को मारना पड़ता है। वह रूप जिसे लोग जानते थे, वह रूप जो बहाने बनाता था, वह रूप जो सहानुभूति चाहता था। जब आप बदलते हैं तब कुछ लोग आपको घमंडी कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह सही है। आपको पहले जैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पहले जैसा रहना ही काफी होता तो बदलाव की जरूरत ही नहीं थी। खुद को बदलने का असरदार तरीका ये भी है कि आप अपने शब्दों और अपने कार्यों के बीच की दूरी को खत्म करें। अधिकतर लोग कहते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। वे खुद से भी झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं कि मैं मेहनती हूँ, मैं अलग हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन उनके दिन उसी तरह गुजरते हैं जैसे सबके। फर्क केवल ये होता है कि वे सपने बड़े देखते हैं और काम छोटे करते हैं। बदलाव तब आता है जब आप अपने शब्दों को चुप करा देते हैं और अपने काम को बोलने देते हैं। जब आप सच में बदलना शुरू करते हैं तब आपको कोई तालियां नहीं मिलती, कोई तुरंत तारीफ नहीं करता, कई बार तो कोई नोटिस भी नहीं करता। यही वह परीक्षा है जो तय करती है कि आप वाकई बदलना चाहते हैं या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं। जो लोग बिना तारीफ के भी आगे बढ़ते रहते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। खुद को बदलने का एक सख्त सच ये भी है कि हर कोई आपकी यात्रा में साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उस इंसान को धोखा न दें जो आप बन सकते हैं। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तब आपको अपने भीतर के शोर से लड़ना पड़ता है। वह शोर जो कहता है कि आज छोड़ दो, कल कर लेना, इतना भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप हर बार इस शोर को जीतने देंगे तो ये शोर आपकी जिंदगी का मालिक बन जाएगा। और अगर आप इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा शांत करना सीख लेते हैं तो एक दिन यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी।
खुद को बदलने का सबसे गहरा असर यह होता है कि आप बाहरी चीजों से कम और अपने भीतर से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। आप लोगों की राय से कम डरते हैं, आप असफलता से कम घबराते हैं, आप अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हैं, और यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में स्वतंत्र बनता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन एक दिन जरूर दिखता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी सही दिशा में चलते रहे तो कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, और यही बदलाव का सबसे सुंदर इनाम होता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ पाते हैं कि वह इंसान जो कभी बहाने बनाता था अब जिम्मेदारी लेना सीख गया है। खुद को बदलने का सबसे क्रूर लेकिन सबसे असरदार तरीका यही है कि आप सच्चाई से समझौता न करें, न दूसरों के सामने, न खुद के सामने, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से ईमानदारी कर ली उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जब इंसान खुद से ईमानदार होना शुरू करता है तब उसे ये भी समझ में आता है कि दुनिया उसे कुछ भी देने की जिम्मेदार नहीं है, न सम्मान, न अवसर, न सहारा। ये समझ शुरुआत में भारी लगती है, लेकिन यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना है उसी दिन आप दूसरों से उम्मीदें कम और खुद से अपेक्षाएं ज्यादा रखने लगते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे उम्मीद गलत जगह लगाते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें प्रेरित करे, कोई उन्हें आगे बढ़ाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो खुद को आगे नहीं बढ़ाता उसे कोई नहीं बचा सकता, और जो खुद चलना शुरू कर देता है उसे रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। खुद को बदलने की प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब आप थक जाते हैं। आप सोचते हैं कि इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ खास क्यों नहीं बदला। यहीं पर अधिकतर लोग पीछे लौट जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सब बेकार है, मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां धैर्य सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बदलाव पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखता है। जब आप रोज खुद पर काम करते हैं तब आपके भीतर एक नई आदत जन्म लेती है, जिम्मेदारी की आदत। आप धीरे धीरे ये कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह कहना शुरू करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। खुद को बदलने का एक कठोर नियम ये भी है कि आप अपने आराम को सीमित करें। आराम एक जरूरत है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो ये जहर बन जाता है। जो लोग हर समय सहज रहना चाहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। आगे वही बढ़ता है जो थोड़ी असुविधा को रोज सहन करना सीख लेता है। जब आप खुद को अनुशासन में लाते हैं तब आपका मन विद्रोह करता है, वह आपको डराता है, वह आपको पुरानी आदतों की ओर खींचता है। लेकिन अगर आप हर बार झुक जाते हैं तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। मजबूती किसी वरदान से नहीं आती, मजबूती रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय कठोर बने रहें। इसका मतलब यह है कि आप सही समय पर सही निर्णय लेना सीखें। कभी खुद के साथ सख्त बनना पड़ेगा और कभी खुद को संभालना पड़ेगा। संतुलन वही बना पाता है जो खुद को समझने की कोशिश करता है। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तब आपको अपनी कमियों का एहसास होता है, और यह एहसास बहुतों को कमजोर कर देता है। लेकिन जो लोग अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं वही उन्हें सुधार भी पाते हैं। कमजोरी को छुपाना आसान है, लेकिन उसे सुधारना साहस मांगता है। खुद को बदलने की यात्रा में आपको अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि आप भीड़ से अलग दिशा में चल रहे होंगे। लोग वही पसंद करते हैं जो उनके जैसा हो। जो अलग होता है उसे पहले नजरअंदाज किया जाता है, फिर उस पर सवाल उठाए जाते हैं, और अंत में वही उदाहरण बन जाता है। जब आप अपनी दिनचर्या को बदलते हैं तब आप अपने भविष्य को बदलना शुरू कर देते हैं। हर दिन का छोटा निर्णय धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये सब मिलकर तय करता है कि आप आगे क्या बनेंगे। खुद को बदलने का सबसे गहरा प्रभाव ये होता है कि आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, जिम्मेदारी लेने से बदलता है। जब आप शिकायत छोड़ देते हैं तब आपके पास ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा सही दिशा में लगकर परिणाम लाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब वही चीजें आपको आकर्षित नहीं करती, वही बातें आपको उत्तेजित नहीं करती, वही बहाने आपको सुकून नहीं देते, और यह बदलाव अंदर से आता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। यही असली परिवर्तन होता है, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और जब ये परिवर्तन गहरा हो जाता है तब आपका बाहरी जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, आपके शब्दों में वजन आ जाता है, आपकी उपस्थिति में स्थिरता आ जाती है। खुद को बदलने का सबसे ईमानदार संकेत यही है कि आप अब खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। आप जानते हैं कि समय लगेगा, लेकिन आप रुकते नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि यह यात्रा किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके अपने आत्मसम्मान के लिए है। और यही कारण है कि यह तरीका क्रूर है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, कोई झूठी तसल्ली नहीं होती, केवल आप होते हैं। आपकी सच्चाई होती है,
और आपका निर्णय होता है कि आप किस इंसान के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप भी बदलना चाहते हैं, और यही इच्छा सबसे पहली जीत है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप रोज थोड़ा थोड़ा उस इंसान के करीब जाएंगे, या फिर आज भी खुद से वही पुराना झूठ बोलकर सो जाएंगे। फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, जो खुद को बदल लेता है उसे हालात कभी गुलाम नहीं बना पाते। जब इंसान ये समझ लेता है कि बदलाव कोई भावनात्मक प्रेरणा नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है, तब वह अपने मन की चालों को पहचानना शुरू करता है। मन बहुत चालाक होता है, वह कभी थकान का बहाना बनाता है, कभी मूड का, कभी हालात का, लेकिन हर बार उसका उद्देश्य एक ही होता है कि आप वही करते रहें जो अब तक करते आए हैं, क्योंकि परिचित चीजें मन को सुरक्षित लगती हैं, चाहे वे आपको भीतर से कमजोर ही क्यों न बना रही हों। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप अचानक एक अलग इंसान बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का चुनाव करें। वह चुनाव किसी को दिखाई नहीं देता, न घर वालों को, न दोस्तों को, न दुनिया को, लेकिन वही चुनाव आपके चरित्र में जमा होते रहते हैं और एक दिन वही आपका स्वभाव बन जाते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अगर उन्होंने आज मेहनत शुरू की तो कल ही फर्क दिख जाए, लेकिन जीवन ऐसा काम नहीं करता। जीवन आपको पहले परखता है। वह देखता है कि क्या आप बिना परिणाम के भी अनुशासन निभा सकते हैं, क्या आप बिना तारीफ के भी सही काम कर सकते हैं, क्या आप तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब कोई देख नहीं रहा। यही वो दौर होता है जहां इंसान या तो भीतर से मजबूत बनता है या चुपचाप हार मान लेता है। जो लोग इस दौर को सहन कर लेते हैं वही आगे चलकर अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर वो क्षमता विकसित कर ली होती है जो भीड़ में नहीं मिलती, स्थिरता। खुद को बदलने का एक और कठोर सत्य यह है कि आपको अपने भीतर बैठे शिकार को मारना पड़ता है। वह शिकार जो हर समस्या में खुद को पीड़ित मानता है, जो कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहेंगे तब तक आप अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि चाहे जो हुआ हो अब जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से आप शक्तिशाली बनना शुरू कर देते हैं। जिम्मेदारी भारी होती है, इसलिए लोग इससे बचते हैं, लेकिन यही जिम्मेदारी आपको आजाद भी करती है, क्योंकि अब आपके जीवन की दिशा किसी और के फैसलों पर निर्भर नहीं रहती। आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होगी। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब आप आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं, क्योंकि अधिकतर नुकसान गुस्से में लिए गए फैसलों से होता है, डर में लिए गए फैसलों से होता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से होता है। खुद को बदलने का मतलब ये भी है कि आप ठहरना सीखें, सोचें और फिर बोलें या करें। इस यात्रा में कई बार आप खुद से निराश भी होंगे। आपको लगेगा कि आप उतने मजबूत नहीं हैं जितना आपने सोचा था, लेकिन यही सच्चाई आपको विनम्र बनाती है। और विनम्रता कमजोरी नहीं होती, विनम्रता वो स्थिति है जहां इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे उसका अनुभव कितना भी क्यों ना हो। खुद को बदलने का अर्थ ये भी है कि आप ये स्वीकार करें कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब आप सीखने के लिए खुले रहते हैं तब जीवन आपको सिखाना शुरू करता है, कभी असफलता के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी अपमान के रूप में, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक सबक छुपा होता है। सवाल सिर्फ ये है कि आप उसे समझना चाहते हैं या उससे भागना चाहते हैं। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि अब आपको बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम पड़ती है। अब आप खुद को आगे बढ़ाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। आप जानते हैं कि आज क्या करना है, भले ही मन साथ ना दे, और यही असली आत्मनियंत्रण है। खुद को बदलने का अंतिम चरण तब आता है जब आप अपने अतीत से शांति बना लेते हैं। आप अपने पुराने फैसलों को लेकर खुद को सजा देना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि उस समय आपने वही किया जो आप कर सकते थे। अब आपका ध्यान केवल इस पर होता है कि आगे क्या सही किया जा सकता है। जब इंसान अतीत का बोझ छोड़ देता है तब उसके पास वर्तमान में जीने की ताकत आ जाती है, और जो वर्तमान में मजबूत होता है उसका भविष्य अपने आप मजबूत बनता चला जाता है। यही वो अवस्था है जहां आप दूसरों से कम और खुद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। आप भीड़ में होते हुए भी अकेले रह सकते हैं और अकेले होते हुए भी कमजोर महसूस नहीं करते। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल सुन नहीं रहे हैं, आप भीतर कहीं सोच भी रहे हैं, और यही सोच आगे चलकर कर्म बनेगी, और वही कर्म आपकी पहचान। याद रखिए, खुद को बदलने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता आपको उस इंसान तक ले जाता है जिससे आप कभी नजरें मिलाकर कह सके कि मैंने खुद से धोखा नहीं किया। अंत में एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि खुद को बदलना किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। ये किसी तालियों, किसी पहचान, किसी मंजूरी के लिए नहीं होता। यह एक निजी समझौता होता है जो इंसान खुद से करता है,
जब आप रात को सोने से पहले यह महसूस कर पाते हैं कि आज आपने खुद से झूठ नहीं बोला, तब वही सुकून आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको कई बार लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अकेले नहीं हैं। आप बस भीड़ से अलग दिशा में चल रहे हैं, और जो लोग अलग दिशा में चलते हैं उन्हें शुरू में अकेलापन ही मिलता है, लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर आत्मनिर्भरता बनता है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि अब आप शिकायत नहीं करते, आप तुलना नहीं करते, आप बहाने नहीं ढूंढते। आप जानते हैं कि अगर कुछ बदलना है तो जिम्मेदारी आपकी है, और अगर कुछ नहीं बदलता तब भी जिम्मेदारी आपकी ही है। यही स्वीकार आपको साधारण इंसान से अलग बनाता है। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती, हर बात साबित करना जरूरी नहीं होता, और हर इंसान को समझाना भी जरूरी नहीं होता। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब दुनिया को समझाने की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। आपका आत्मसम्मान अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, न तारीफ पर, न आलोचना पर, न सफलता पर, न असफलता पर। आप जानते हैं कि आप हर दिन खुद पर काम कर रहे हैं, और यही ज्ञान आपको भीतर से स्थिर बनाता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि वह इंसान जो कभी डरता था, जो टालता था, जो खुद पर शक करता था, अब वैसा नहीं रहा। न इसलिए कि जीवन आसान हो गया है, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत हो गए हैं। यही असली बदलाव है, नाटकीय नहीं, शोर भरा नहीं, बस गहरा, शांत, स्थायी। और जब ये बदलाव आपके भीतर जड़ जमा लेता है, तब कोई परिस्थिति आपको पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप थकते हैं लेकिन रुकते नहीं, आप डरते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। यही वो अवस्था है जहां इंसान बाहरी दुनिया से कम और अपने भीतर की शक्ति से ज्यादा संचालित होता है, और यही शक्ति उसे आगे बढ़ाती है, चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपने अपने भीतर उस इंसान को पहचान लिया है जो बेहतर बन सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप रोज उस बदलाव को चुनेंगे, क्योंकि बदलाव कोई एक फैसला नहीं होता, बदलाव हर दिन लिया गया फैसला होता है। और जिस दिन आपने यह फैसला रोज लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका जीवन सच में बदल चुका होगा।